चैनल को लाइक एंड शेयर करें। हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। आज हम परसेंटेज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जिस बच्चे ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख ले, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसके बाद ही हम इस वीडियो को देखें। इसमें थोड़े से मैं परसेंटेज के सवाल थोड़े से हाई लेवल के कराने वाला हूँ। इस चैनल को फॉलो करें। मैं इस पर कंप्लीट अर्थमेटिक आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर परसेंटेज की बच्चे थर्ड क्लास हो गई है। इससे पहले मैं 2 क्लासेस पर करा चुका हूँ, बेसिक और बेसिक सवाल। आज हम थोड़ा सा लेवल अपना अप करेंगे, थोड़ी सी नई चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। आइए पहला सवाल। सवाल को समझने से पहले कंसेप्ट देख लीजिए बच्चे। अगर हमें परसेंटेज चेंज परिवर्तन करना तो एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यानी हमें प्रतिशत परसेंटेज चेंज निकालना है। इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तभी सुटेबल होगा जब मैं 10% या 20% या 30%, 40%, 50% जैसे हमें मान दिए हो, जिसे हम आसानी से कैलकुलेट कर पाए, तब ये फॉर्मूला कार्य करेगा। लेकिन अगर है बच्चों में यहाँ पर x का मान जो है 37.5 डिग्री और y का मान 62.5 डिग्री रखने लग जाऊं, तो ये मेथड बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। ये मेथड बच्चे बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। मैंने आपको इसका क्या रीजन बताया? मैंने ये बताया कि इस मेथड को हम कब यूज करें, कब यूज ना करें। आज हम इसी विषय पर सवालों को करने की कोशिश करेंगे। अब मेरे साथ जुड़िएगा। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, यदि एक आयत की लंबाई को 37.5 डिग्री बढ़ाया जाता है और उसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा? आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल में प्रतिशत चेंज ज्ञात करना। फ्रैक्शन में क्या दिए? 37.5 डिग्री और अगली फ्रैक्शन दिए 20%। तो 37.5 डिग्री का मान कितना होता है? 3/8। फ्रैक्शन आपको पता होगी, 3/8 होता है। 20% का मान कितना? 1/5। जो बच्चे नीचे की जो वो होती है संख्या, ये हमारी पुरानी नंबर होता है, यानी पहली लंबाई है। और जो 8 का 37.5 निकलने पर 3 आने लग रहा है, ये हमारी नई लेंथ है। तो पहले कोई 8 इसकी लंबाई थी, जिससे कारण 37.5% बढ़ने के कारण वह लेंथ अब कितनी होगी? 11 होगी। 8 प्लस 3 11 होगी। ऐसा सवाल में दिया है हमको। अगर मैं 8 का बच्चे 37.5% निकाल रहा हूँ तो 3 आने लग रहा होगा। आपको बिल्कुल सर, अगर मैं 8 का 37.5% निकालता हूं तो बच्चे 3 आने लग रहा है, तो कितने इंक्रीज हुई? 3। तो टोटल कितने होगी? 11। पहले 8 थी, अब 11 होगी। अगली अगली 20% की फ्रैक्शन ये 1/5 है। अगर हम 5 का 20% निकालता हूं बच्चे 1 आने लग रहा है, तो कितने इंक्रीज हुई? 5। लेकिन 20% घट रही है। तो पहले जो चौड़ाई थी बच्चों 5 थी, लेकिन घटकर अब कितनी रहेगी? 4। ऐसा सवाल में बोला है, ऐसा सवाल में बोला है। तो क्या हो? 8 पंजे 40, 11 चक 44। इसका कोई यूज नहीं है। कितने का डिफरेंस? आप बोलोगे सर 4 का डिफरेंस। किस पर? 40 पर गुणा 100। आप यही तो बताने लग रहे होगे। बिल्कुल सर, काट दीजिए। 1/10। 1/10 फ्रैक्शन किसकी होती है? आप बोलोगे सर 10%। तो उसमें जो आयत के क्षेत्रफल में जो है प्रतिशत जो परिवर्तन आया वो 10% आया। आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इस पर क्या है? क्या है? यदि एक वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तब उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। भुजा यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है?
भुजा का वर्ग कितना बढ़ रहा है 40%। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, मैंने 20% ही बता दी 1/5, इसका दुगना तो 2/5। मैंने आपको बताया कि हम बेसिक फ्रैक्शन से नए फ्रैक्शन कैसे उजागर कर सकते हैं। आप मेरी बेसिक वीडियो देखेगा, चैनल पर जाइएगा और उसको देखिएगा। तो हमें 20% की फ्रैक्शन याद है 1/5, लेकिन ये तो उसका दुगना है तो दुगना करें 2/5। तो पहले भुजा 40% इंक्रीज हो रही है। अगर मैं 5 का बच्चे 40% निकाल रहा हूँ तो बच्चे को दोगुना नहीं लग रहा हुआ। कितनी इंक्रीज हुई, 2 इंक्रीज हुई। टोटल कितनी होगी, 7 होगी। यानी कोई संख्या पहले भुजा 5 थी, अब 7 होगी। तो क्षेत्रफल कितना होगा 25 और 49, यानी भुजा का वर्ग। डिफरेंस कितने का, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है। तो कितने का डिफरेंस, 24 का। कितने पर, 25 पर, गुणा 100। 25 चौका 100, 96। समझ में आया या नहीं आया? आपको भी सर बिल्कुल समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेलकम वेलकम वेलकम। यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग होता है। तो 40% था, 40% फ्रैक्शन क्या 2/5, वो यानी उसकी जो भुजा है बच्चे वो 40% बढ़ने लग रही है। तो अगर मैं 5 का 40% निकालता हूँ तो कितनी इंक्रीज हुई, 2 इंक्रीज हुई। यानी पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 7 हो गई। तो मैं इसका वर्ग निकालता हूँ तो 25 और 49। आपको समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा ना तीसरा। यदि एक आयत की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है, तो तब क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो बच्चे इसका आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसको क्या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, x प्लस एक्स वाई बटे 100। आप प्रतिशत परिवर्तन इससे भी निकाल सकते हैं। मैं इसकी दोनों मेथड आपको बताऊंगा। x मान 25 में कितना दिया है, 20%, 5% प्लस 20। इससे सीधा आपको मान बनना, 20 5 100, 5 1 26। ये था बच्चे इसका फॉर्मूला मेथड। आइए हम इसे फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना है 20%, 20% बढ़ रहा है। 20% फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी पहले लंबाई 5 थी, अब बढ़कर कितने होगी 6 होगी। ये दिया। चौड़ाई में कितने का परिवर्तन, 5% है परिवर्तन। यानी 5% फ्रैक्शन क्या होती है 1/20, यानी पहले 20 थी और 21 होगी। 20 पंजे 100, 21 सिक्का 126। बच्चे क्षेत्रफल कितने का डिफरेंस आ रहा है, 26 का। आप बोलोगे सर 26 का कितने पर आ रहा है, 100 पर आ रहा है, गुणा 100। दोनों से बच्चे उत्तर सेम है। तो आप बोलोगे सर इन मेथडों में डिफरेंस क्या? ये मेथड तब काम करेगी जब आपको फ्रैक्शन 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, यानी पूर्णांक परसेंटेज दी हो। और ये परसेंटेज ये मेथड कब काम करेगी, पूर्णांक तो दी ही दे, जैसे 37%, 62%, 22.5%। तो आपको जब ऐसी फ्रैक्शन दी हो तो आप इस मेथड से जाइएगा। आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल है ना, आइए। एक गोले की त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है तथा इसकी सतही क्षेत्रफल उसके आयतन का कितना प्रतिशत है। यानी सतही क्षेत्रफल क्या होता, गोले का सतही क्षेत्रफल क्या होता, ये होता। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, आप बोलोगे 4/3 पाई आर। ये पूछ रहा है सतही क्षेत्रफल गोले के आयतन का कितने प्रतिशत है। यानी ये पूछा 4/r², 4/3 पाई r³ गुणा
4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर ऊपर 3 पहुंच गया बटे आर गुणा 100। आर का मान बच्चे इसमें दिया है कितना 20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 15। जो गोले के आयतन में, गोले का आयतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 15%। यानी ये सतही क्षेत्रफल गोले का आयतन का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा था, यानी सतही क्षेत्रफल का गोले का आयतन कितने प्रतिशत है। सोल्व कर दिया। कोई दिक्कत आपको? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घन, एक घन की लंबाई को 5% कम करा जाता है, चौड़ाई को 5% ज्यादा बढ़ाया जाता है, ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है, तब घन के आयतन प्रतिशत परिवर्तन। तो घन के जो आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बच्चे ये होता है, वो लंबाई को क्या कर रहा है? 5% कम कर रहा है। 5% फ्रैक्शन कितने होते हैं बच्चे? आप बोलोगे 1/20, यानी पहले लेंथ उसकी 20 थी, अब घटकर कितनी रहेगी? 19 होगी। आप यही तो देख पा रहे हो, उसकी चौड़ाई 5% ज्यादा करता है, चौड़ाई की बात आई, यानी चौड़ाई 5% फ्रैक्शन क्या हो? 1/20, लेकिन 5% बढ़ रही है, यानी 20 से वो 21 हो गई, 20 से बच्चे वो 21 हो गई। ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है। 20% फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, यानी पहले 5 थी जिसके कारण हम 6 हो गए। तो 20 पंजे 5 दूनी 10, 1 2000, 21 सिक्का 126, 29 2394, ये है। तो क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा, यानी पहले क्षेत्रफल इतना था लेकिन अब नया क्षेत्रफल इतना आ गया। किसी कारण आया? उसकी लंबाई को घटाया, चौड़ाई को बढ़ाया और ऊंचाई को बढ़ाया, जिसके कारण हमें उसके क्षेत्रफल में डिफरेंस देखने को मिला। कितना डिफरेंस देखने को मिला? कितने का डिफरेंस है बच्चे? आप बोलोगे सर 394 का। कितने पर? 2000 पर, गुणा 100, कैंसिल आउट, 0, 19, इसका आंसर ये लग रहा होगा। यानी पहले जो हमारा जो क्षेत्रफल था वो 2000 था, लेकिन हमने लंबाई को कम किया, चौड़ाई ऊंचाई को बढ़ाया, जिसके कारण हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ गया। कितना बढ़ा? इतना बढ़ा। कितने पर बढ़ा? इतने पर। बेस तो यही था, इतने पर हमने निकाल दिया। आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ाया जाता है तथा उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तब उसके क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? बच्चे आपको अगर परसेंटेज सेम दी हो, अगर परसेंटेज आपको, एक मेथड में यहाँ पर नहीं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, अगर बच्चे आपको दोनों परसेंटेज सेम दिए और एक को बढ़ा रहा है दूसरे को घटा रहा है, तो आप सीधा इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, x²/100। कैसे? ये 40% बढ़ा रहा है और 40% इसकी ऊंचाई को घटा रहा है, तो 40 गुणा 40 बटे 100। तो इसी स्थिति में बच्चे 16% की हानि होगी। इस कंडीशन में, यानी एक चीज को बढ़ा रहा है दूसरे को घटा रहा है और दोनों परसेंटेज आपकी सेम है, ऐसी स्थिति में आपको हमेशा जो है लॉस देखने को मिला। इसका प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बड़ा फायदा। देखो परसेंटेज करने से क्या फायदा होता, आपका बेस मजबूत हो जाता और कई चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं। जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस फ्रैक्शन पर आधारित है, सीआई और एसआई आप बिल्कुल जानते हैं इन सवालों के बारे में, हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। 16%, ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं। इसकी और दूसरी मेथड क्या? फॉर्मूला मेथड, जो मैंने आपको क्या बताया था। पहली मेथड देखो इसकी क्या है, ये थी, मैंने आपको बताया था x²/100। अगर आपको परसेंटेज दोनों सेम दी हो, एक चीज बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, तो आपको इस स्थिति में -16%,
ये फर्स्ट मेथड है। इसकी सेकंड मेथड आप फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यानी 40% उसको बढ़ा रहा है। त्रिभुज का जो आधार है, उस त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ा रहा है, लेकिन ऊंचाई को 40% कम करने लग रहा है। 40 गुणा 40 बटे 100, 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का 16% आपकी आंखों के सामने आ। दूसरी मेथड ये होगी। तीसरी मेथड आपको फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई होता है। आपको कराएं उस मेथड को भी, या दो ही मेथड बहुत है? समझ में आ गया? चलो आइए तीसरी मेथड भी दिखाता हूँ। थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है 40% फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। कैसे पता लगा? 20% फ्रैक्शन 1/5, 20 का डबल है 40%, इसलिए इसका मान 2/5 होगा। यानी आधार पहले मेरा बच्चे 5 था, लेकिन 2 इंक्रीज हो गया, तो टोटल कितना होगा? 7 हो गया। टोटल 7 हो गया। ऊंचाई कितनी थी? 40% कम कर रहा था। 40% 2/5, यानी पहले मेरी जो बच्चे ऊंचाई थी वो 5 थी, लेकिन अब 3 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो 40% को डाउन कर रहा। तो इसके क्षेत्रफल देख लो कितना है? 25 7 या 21, यानी कितने का डिफरेंस? 4 का डिफरेंस। किस पर? 25 पर। गुणा 100, 25 चौका 100, 16%। अब हम प्लस माइनस कैसे देखें? बच्चे देखो पहले 25 क्षेत्रफल था, लेकिन अब 21 हो गया, तो क्षेत्रफल में गिरावट दर्ज की गई, इसलिए बच्चे यहाँ पर माइनस आ रहा। अगर यहाँ पर 25 से ज्यादा हो जाता तो बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव मान आने लग रहा होता, लेकिन यहाँ पर 16% की हमें क्या है? हमें क्षेत्रफल में हानि, यानी 16% क्षेत्रफल हमें कम देखने को मिला। इसकी मैंने आपको तीनों मेथड बता दी। ये मेथड तभी काम करेगी बच्चे 1% बढ़ रही हो, दूसरी घट रही हो, दोनों परसेंटेज सेम हो। समझ में आ गया होगा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रम से 20% बढ़ाया जाता है और 10% घटाया जाता था। आयतन के क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। मैंने एक आयत का सवाल आपको पहले भी कराया। क्या कराया था? वो दोनों चीज बढ़ रही थी, लेकिन अब आयत की लंबाई बढ़ रही है, दूसरी घट रही है, लेकिन परसेंटेज दोनों डिफरेंट है। तो इस पर आपको एक मेथड काम नहीं करेगी। कौन सी मेथड काम नहीं करेगी? x²/100। आपको ये मेथड इस पर काम नहीं करेगी, इसी मेथड यहाँ पर फ्लॉप हो जाती है। तो आपके पास दो मेथड बचती हैं, या तो आप फॉर्मूले से जाइए या फ्रैक्शन से जाइए। तो आपको इस सवाल को फॉर्मूले से जाना चाहिए, क्योंकि 20% और 10% आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। आइए हम फॉर्मूले से चलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे 100। जो x का मान है वो कितना दिया है बच्चे? 20%, और y का मान 10% घट रहा है, माइनस का 20 गुणा 100 बटे ये। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 10 और 2 कितना होगा? 12, माइनस के 12, 20 और 12 बटे 8%। पॉजिटिव आ गया, क्योंकि 20 घटाएंगे तो 8% की वृद्धि होगी। ये था फॉर्मूला मेथड। इसका फ्रैक्शन मेथड क्या? आइए फ्रैक्शन मेथड भी मैं डिस्कस करता हूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये बोलोगे। क्या था? 20% बच्चे बढ़ रहा है, इसको मिटा दो, इसको मिटाता हूँ, इसके लिए दूसरी मेथड क्या है? ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो होता है। वो बच्चे क्या 20% बढ़ रहा है, 10% घट रहा है, तो 20% फ्रैक्शन क्या? 1/5। यानी अगर मैं 5 का 20% निकालता हूं तो बच्चे 1 आने लग रहा होगा। यानी वो पहले जो लंबाई है मेरी बच्चे 5 से 6 होने लग रही है, 5 से 6 होने लग रही है, लेकिन वो चौड़ाई को कम करने लग रहा है। 1/10
अगर मैं 10 का 10% निकालता हूँ तो 1 आता है, 10 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो 1 आता होता, यानी पहले मेरी जो चौड़ाई थी बच्चे वो 10 थी, लेकिन घटकर कितनी होगी, 9 होगी। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन देखने को मिला, 10 पंजे 50, 9 छिक्का 54, कितने का डिफरेंस, आप बोलोगे सर 4 का डिफरेंस, किस पर, 50 पर, गुणा 100, 50 दूनी 100, 8%। आपको बच्चे यहाँ पर गौर करना, पहले मेरा क्षेत्रफल 50 था लेकिन अब 54 हो गया, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, तो इसलिए प्लस 8% आएगा। इसमें ऑप्शन प्लस 8 भी दिया है और वृद्धि और कमी दी है, तो यहाँ पर 8% की आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले मेरा क्षेत्रफल 50 था लेकिन वो 54 होने लग रहा है, जिसके कारण हमें क्षेत्रफल में वृद्धि देखने को मिली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।